क्या आपने कभी सरकारी रेट पर धान बेचा है? अगर नहीं बेचा है और जानना चाहते हैं कि सरकारी रेट पर धान कैसे बेचा जाता है, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। आज के इस वीडियो में हम आपको धान बेचने के तरीके और नियम आदि बताएंगे। लगे हाथ, पहले वीडियो को आप शेयर कर दीजिए। आदाब, मैं शाह फैसल और जागो बिहार के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। बिहार में कुछ दिनों पहले ही पैक्स चुनाव संपन्न हुए हैं। पंचायतों में चुने गए पैक्स के अध्यक्षों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वे किसानों से सरकार द्वारा तय किए गए एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ही धान की खरीदारी करें, जिससे किसानों का मुनाफा बढ़ सके। हालांकि होता इसका उलट है। बहुत कम पैक्स ऐसे हैं जो किसानों से खुले मन और ईमानदारी से धान की खरीदारी करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप जागरूक नहीं हैं। आपकी कम जानकारी का फायदा उठाकर वे अपनी मर्जी से धान की खरीदारी करने लगते हैं। लोकल व्यापारियों से धान खरीदकर खानापूर्ति करने लगते हैं। तो चलिए जागरूक होने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। धान बेचने के लिए किसानों का रजिस्टर में नाम होना जरूरी है, यानी कि किसान पंजीयन संख्या उनके पास होना सबसे महत्वपूर्ण काम है, सबसे जरूरी है। अब इसके लिए पैक्स में उनका नाम है नहीं है, इस बात से कोई लेना देना नहीं है अगर आप धान बेचना चाहते हैं तो। वहीं पर अगर हम लोग रेट के बारे में बात करें तो सरकार ने धान के लिए 2320 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है ए ग्रेड धान के लिए, और जो साधारण धान है उसके लिए 2300 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है। धान में नमी की बात अगर करें तो 17% तक नमी पाया जा सकता है धान में। अगर आप सुखा करके धान लेकर जाएंगे वहां पर तो हो सकता है नमी की मात्रा कम हो और आपको सही रेट और सही वजन भी मिल जाए। धान बेचने की जो एक सीमा है कि आप कितना क्विंटल बेच सकते हैं, इसके लिए कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट तो नहीं दिया गया, लेकिन मैक्सिमम बताया गया है कि अगर जमीन आपके अपने नाम से है, आप ये साबित कर पाते हैं, तो आप एक पैक्स को 250 क्विंटल तक धान बेच सकते हैं अगर जमीन का मालिक आप खुद हैं। और अगर जमीन आपके नाम से नहीं है, आप मालिक नहीं हैं, बटाईदार हो सकते हैं, आधी में किसी का खेत को जोत रहे हैं आप, तो आप सिर्फ और सिर्फ 100 क्विंटल ही पैक्स को धान बेच सकते हैं। अब यदि आप पैक्स को धान देना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको ऑनलाइन करना होगा। जब आप ऑनलाइन करने के बाद पैक्स को धान देंगे तो 48 घंटे के बाद आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। यदि आप ऑनलाइन नहीं करते हैं तो फिर आपको सरकार द्वारा जो रेट तय किया गया है उसका फायदा नहीं मिलेगा। धान बेचने के लिए जरूरी जो दस्तावेज है उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि आपके पास किसान रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। उसके अलावा किसी चीज की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। और रजिस्ट्रेशन कहां से करें? तो अगर आप किसान नहीं हैं, आपके पास किसान रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, तो डीबीटी बिहार की वेबसाइट पर जाकर पहले आप अपने आप को बतौर किसान रजिस्टर्ड करा लीजिए। अगर आपका आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक है तो आप खुद कर सकते हैं घर बैठे, और अगर आपके मोबाइल नंबर और आधार नंबर लिंक नहीं है तो आपको सीएससी में जाकर के यह काम करवाना होगा। और अगर आपका नाम ऑलरेडी है, आप एक रजिस्टर्ड किसान हैं, तो आप धान बेचने के लिए ऑनलाइन करेंगे और इसके लिए आप जाएंगे ई सहकारी नामक वेबसाइट पर। तो चलिए ई सहकारी की वेबसाइट में जाकर के देखते हैं कि आप कैसे फॉर्म भरेंगे और धान बेचने के लिए कैसे ऑनलाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सर्च करेंगे ई सहकारी। तो ई सहकारी जैसे ही आप सर्च करेंगे यहाँ पर कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का जो वेबसाइट है वो खुल जाता है। आप इस पर ही क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर में ही दिख रहा है कि आवेदन हेतु यहाँ क्लिक करें। आप यहाँ से भी कर सकते हैं। उसके बाद महत्वपूर्ण लिंक और बाकी टैब में भी जाकर के आप कर सकते हैं। तो सिंपल है, यहाँ पर सामने में ही दिख रहा है ऊपर में, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके पास आ जाता है कि आप अगर धान बेचना चाह रहे हैं तो आपके पास किसान पंजीकरण जो किसान निबंधन संख्या है वो तो होगा ही, वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। और उससे पहले आप यहाँ पर चीज़ें देख लें। कह रहा है कि आवेदन देने के लिए ओटीपी उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा जो आवेदक के लिए आवश्यक एवं गोपनीय है। तो आप जैसे यहाँ पर अपना किसान रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। और अगर आपका किसान रजिस्ट्रेशन में कोई दूसरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है तो फिर मामला आपका फंस सकता है। तो इसलिए पहले आपको उस चीज़ में सुधार करना ज़रूरी होगा, और बाकी वो जानकारियाँ हैं जो हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो हम एक ऐसा नंबर यहाँ पर लेंगे किसान रजिस्ट्रेशन जो हमारे पास है, और फिर हम लोग अंदर में क्या इंटरफेस दिखता है इसका वो आपको दिखाएंगे। बैंक अकाउंट नंबर आदि हमें ठीक करने का ऑप्शन दे रहा है। अगर आपको लग रहा है कि बैंक अकाउंट नंबर वगैरह सही नहीं है तो आप इसे सुधार यहाँ से कर सकते हैं। और फिर बैंक शाखा का नाम यहाँ डालेंगे
और चुनेंगे बैंक खाता आधार से लिंक है या नहीं, हाँ नहीं जो भी है आपका। क्या आप पैक्स के सदस्य हैं? अगर हैं तो हाँ कहें, नहीं है तो ना कहें। आधार के अतिरिक्त पहचान संख्या, अगर आपके पास और भी कोई पहचान पत्र है तो उसका आप यहाँ पर डिटेल डालेंगे, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड, मतदाता फोटो पहचान पत्र, राज्य सरकार द्वारा निर्गत कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, जो भी आपके पास है उसको चुनेंगे और उसका यहाँ पर नंबर आप अंकित कर देंगे। उसके बाद आता है यहाँ पर नॉमिनी का नाम, नॉमिनी का आधार नंबर। ये जानकारियाँ जो है यहाँ पर देख रहे हैं आप, कहीं पर भी स्टार नहीं है, तो इसका मतलब आप इसे भर भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन यहाँ पर जैसे बैंक खाता आधार से लिंक है या नहीं है तो आपको बताना पड़ेगा हाँ है। शाखा आपको बताना पड़ेगा कहाँ पर है, तो शाखा हम भर देते हैं। उसके बाद क्या आप पैक्स के सदस्य हैं, तो हाँ ना में आप बताएंगे, अगर हैं तो बताइए कि हैं, नहीं है तो आप बताएंगे कि नहीं है। उसके बाद आप और नीचे आएंगे। अब यहाँ पर आपसे मांगा जा रहा है किसान का प्रकार, आप किस प्रकार के किसान हैं। रैयत हैं, रैयत यानी कि अगर ज़मीन आपके नाम से खुद है तो आप रैयत चूज़ करेंगे, और अगर आपके नाम से ज़मीन नहीं है, आप कोई और ज़मीन पर खेती किए हैं और धान बेचना चाहते हैं तो गैर रैयत आप चूज़ करेंगे। तो जो भी है आप यहाँ पर चूज़ करेंगे। अगर गैर रैयत आप चूज़ करते हैं तो आपसे यहाँ पर मांगा जाएगा कुछ और चीज़ें, जैसे कि गैर रैयत की किस प्रकार के हैं आप, बटाईदार हैं, अनुबंध कृषि, वार्षिक एवं मासिक किराए पर हैं, किस प्रकार से हैं। तो बटाईदार भी कह सकते हैं आप। अगर महीने के हिसाब से लिए हैं तो आप उसे चूज़ करेंगे, तो बटाईदार हम चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपसे मांगा जाता है कि आप किस ज़िले में वो ज़मीन है, अंचल कौन सा है, अंचल चूज़ करेंगे। हल्का कौन सा है, तो हल्का आप चूज़ करेंगे, जो भी हल्का है आपका। उसके बाद पूछा जा रहा है कि आप बताएं कि मौजा कौन सा है, तो आप मौजा यानी कि ज़मीन से संबंधित जानकारी यहाँ पर मांगी जा रही है कि जिस ज़मीन के लिए आप, यानी कि जहाँ पर आप खेती किए हैं और उस खेत को, उस फसल को आप बेचना चाहते हैं, तो उसके लिए जानकारी है। तो यहाँ तक स्टार था। उसके बाद खाता खेसरा में स्टार लगा हुआ नहीं है, तो आप यहाँ अगर अंकित करें नहीं करें ये ऑप्शनल है। वहीं पर आपको बताना पड़ेगा रकबा, यानी कि एकड़ में बताना है कि आप कितने एकड़ में खेती किए थे, और ज़मीन मालिक का नाम कि आप जिस ज़मीन को बटाई पर लिए हैं उसका मालिक का नाम क्या है। ये आप जैसे एंट्री कर देंगे, ज़मीन का विवरण जोड़ें तो यहाँ पर आ जाएगा। मान के चले हमने कुछ भी ऐड कर दिया, और रकबा भी हमने मान के चलिए 0.12 दे दिया। अब एक आदमी का एक से ज़्यादा ज़मीन हो सकता है कि आपने कई लोगों की ज़मीन लेकर के खेती की है, तो आप यहाँ पर एक एक करके जो है ना सब चीज़ें यहाँ पर ऐड करते जाएंगे। जैसे कि एक बार यहाँ पर हो गया, गैर रैयत तमाम चीज़ें हमने डाल दिया, ज़मीन का विवरण जोड़ें, तो यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो वो जुड़ गया। उसके बाद फिर से आपको देखिए यहाँ आ चुका है, तो उसके बाद फिर से आपको क्या करना है, एक और ऐड करना है यहाँ पर कि आप मान के चलें यहाँ पर फिर से आप इसको थोड़ा बदल देते हैं समझने के लिए कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर हम दे देते हैं कि ये जो है ना 1 एकड़ है और ज़मीन मालिक का नाम है कुछ और दे देते हैं। तो इस प्रकार फिर से हम ज़मीन का विवरण जोड़ें, और ये 2 ज़मीनों को हमने जोड़ दिया। तो देखिए दोनों जुड़ करके अब कुल एकड़ में रकबा जो दिखा रहा है वो 1.12 दिखा रहा है। और आप धान देने के लिए पैक्स या व्यापार मंडल का अब जो है ना आपसे कहा जा रहा है कि आप चयन कीजिए, यानी कि आप कहाँ पर धान बेचना चाहते हैं उसका चयन करना है। तो यहाँ पर आप देखिए पैक्स में देना चाहते हैं या फिर व्यापार मंडल। व्यापार मंडल मतलब कि एक ब्लॉक में, जो ब्लॉक ऑफिस के इर्द गिर्द में एक बड़ा संस्था होता है, वहाँ पर आप देना चाहते हैं, या फिर आप पैक्स में देना चाहते हैं तो आप पैक्स में देंगे। पैक्स को सिलेक्ट करेंगे और फिर कुल एकड़ में आपने बता दिया है कि आपने 1.12 एकड़ ज़मीन पर धान की खेती की है। और फिर आप बताएंगे कि कुल संभावित धान की मात्रा क्विंटल में, कितना क्विंटल धान आप देना चाहते हैं पैक्स को। तो मान के चलें हमने बता दिया कि गैर रैयत है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 100 क्विंटल ही पैक्स को बेच सकते हैं, तो हमने बता दिया कि 80 क्विंटल जो है हम बेचेंगे। संभावित कुल अधिकतम धान की मात्रा अधिक ना हो, ठीक है, तो कितना दे सकते हैं 50 क्विंटल। और फिर यहाँ पर इसको चेक करेंगे और आगे बढ़े पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही ये आएगा OTP आएगा आपके मोबाइल में, यानी कि किसान के मोबाइल में, और OTP जैसे यहाँ पर हम लोग दर्ज करेंगे तो यहाँ पर फाइनल सबमिट के बाद एक पावती आ जाएगा, एक रिसीट आ जाएगा, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। और ये डाउनलोड कर लेने के बाद जो है आप पैक्स के पास जाएंगे,
पैक्स को धान देंगे, वहाँ पर वो जो वजन करेगा, नमी वगैरह जांच करेगा मशीन से, तो वो तमाम जांच पड़ताल होने के बाद वहाँ से भी आपको एक रसीद मिलेगा, रसीद लेकर के आएँ। और बहुत लोग ऐसा गलती करते हैं कि पैक्स को धान देने तो जाते हैं, लेकिन होता ये है कि वहाँ से कैश में पैसे ले लेते हैं कि हमने धान दे दिया, उनको लगता है कि हमने पैक्स को बेचा। कायदे से उनके साथ एक तरह से फ्रॉड होता है कि वो पैक्स में अगर आप धान देंगे तो पैसा आपको साथ साथ नहीं मिलेगा, आपके अकाउंट में आएगा पैसा। तो इस बात का ध्यान रखें, आप वहाँ पर सिर्फ धान पहुँचाएंगे, वजन होगा, नमी वगैरह जाँच की जाएगी और उसके बाद आपको एक रसीद में लिख करके दे दिया जाएगा कि हाँ आपका धान हमने इतना क्विंटल रिसीव कर लिया है। तो सरकारी नियम है 48 घंटे के अंदर पैसा आ जाना चाहिए। पिछले साल भी, उससे पहले साल भी बहुत ज़्यादा कोशिश हुआ है कि पैसा अकाउंट में चले जाए लोगों का स्पीड में, और गया भी था बहुत ज़्यादा लोगों का। अगर बीच में कोई छुट्टी का दिन आ जाता है तो हो सकता है कि ये 48 घंटे से 72 घंटा हो सकता है। लेकिन जो एक फैलाया गया है कि पैक्स में जो अगर आप धान बेचेंगे तो पैसा आपका फंस जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। 2-4 दिन में लोगों का पैसा अकाउंट में आ ही जाता है और ठीक ठाक रेट मिलता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप जागरूकता के साथ अपना धान जो है पैक्स को बेचेंगे और सरकार ने जो MSP तय किया है आपके लिए, उसका आप फ़ायदा ले सकेंगे। और अगर आप धान बेचने वालों में से नहीं हैं और वीडियो को देख चुके हैं तो इसे इतना शेयर कीजिए कि जो लोग बेचना चाहते हैं उन तक ये वीडियो पहुंच जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।